इसका लाभ क्या है? भागवत दो प्रकार के होते हैं, भक्त भागवत, ग्रंथ भागवत। भक्त भागवत मतलब जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उनको भक्त भागवत कहते हैं। और ग्रंथ भागवत भगवत गीता और भागवतम को ग्रंथ भागवत कहते हैं। भक्त भागवत की सेवा करते हैं, उनकी वाणी को, आज्ञा को पालन करना उनकी सेवा है, या उनकी पर्सनल कोई सेवाएं रहती जो आप कर सकते हैं। और ग्रंथ भागवत क्या है? ग्रंथ भागवत उनको पढ़कर सुनना और सुनाना। भक्त सुनते हैं, एक व्यक्ति सुनाता है, दूसरे सुनते हैं, ये ग्रंथ भागवत की सेवा है। अच्छा, फिर इसका लाभ क्या मिलेगा प्रभु? इसका लाभ है आपके पूरे इल्यूजन हट जाएंगे। भक्तों की सेवा करोगे, भक्त की 3 चीजें होती है जो महाबल बताया गया। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भूत अवशेष, ये 3 महाबल। भक्तों के चरणों का धूलि, भक्तों के चरणों को जब पैर पखार के जल आता वो, या भक्त अपने जूठन खा के छोड़ते हैं वो, ये तीनों को प्राप्त करने से बहुत जल्दी भक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ, पूछिए। हरे कृष्ण जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल। तो जैसे आपने मायावाद का खंडन बताया, तो उसमें एक आता है तत्वमसि, जिसको वो कहते हैं यू आर दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो उसको वैष्णव सिद्धांत से हम गलत बोलेंगे कि उसका मीनिंग वो गलत बता रहे हैं? तो आप तुम वही हो, तुम कौन हो? तुम वही हो का मतलब 2 हो सकता है। जैसे तुम वही हो का स्टेटमेंट किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है और खुद के लिए सकता है, मैं वही हूँ, ये भी हो सकता है। तो उन लोगों को लगता है मैं वही हूँ, उससे स्टेटमेंट लेते हो रॉन्ग है। तुम वही हो मतलब तुम वही भगवान हो, ये सही स्टेटमेंट है। वेद गलत नहीं है, उसका प्रेजेंटेशन गलत हो जाता है। थैंक यू। और हरे कृष्ण प्रभु जी, जब मनुष्य का शरीर का परित्याग कर देता है तो क्या वो आत्मा उस शरीर को देख पाता है वापस? हाँ, ऐसे कई केसेस पे है। देखिए, अपने मृत्यु को समझना, देखना, वहां रहना, इस हर केस पे अलग अलग होता है। जैसे बहुत बुरी आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है और भगवान का भक्त है, तीनों केस पे अलग अलग होता है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो सब ये सब देखते नहीं, आँख मृत्यु होती है, आँख बंद करते हैं, आँख खोलते हैं, सामने में कृष्ण होता है, उनके लिए फायदा है, राइट? तो ये सब देखने के लिए क्यों बचेगा? वो पूरी तरह मुक्त है। जो शरीर से आसक्त होते हैं उनको शरीर दिखाया जाता है, और जो पुण्यात्माएं होती हैं वो शरीर त्यागते हैं, सामने हम देखते हैं देवदूत होते हैं, देवता आदि, उनको लेकर जाते हैं ऊपर के उच्च लोकों में, उनको ऊंचा शरीर मिलता है, यान मिलता है, देवयान, उसमें लेके जाते हैं। और जो पापी होते हैं, कुछ ना कुछ पाप किया है, संसार में पाप है, तो उनके भी कई गतियां होती हैं। पहले सबसे पहले तो उनको तो 3 दिन पहले, लगभग 3 दिन पहले वो भैंस में बैठ कर आते हैं 3 लोग, यमदूत लोग आते हैं कि हम 3 दिन बाद आएंगे, तैयार रहिएगा, हैं जी। वो आएंगे तो 3 दिन पहले दिखा देते हैं कभी कभी। और जब शरीर त्यागता है तो उसको जबरदस्ती गले में फांस लगाकर, यम पाश कहते हैं, उसे खींचते हैं, उसको पूरे आत्मा को बाहर, वो छोड़ता नहीं है, आसक्त रहता है, जबरदस्ती उसको निकालते हैं बाहर। तो उस कारण से वो आसक्त रहता है, आत्मा को फिर दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे परिवार के सदस्य सब रो रहे हैं, वो मान रहे कि तुम मर चुके हो, इस शरीर से आसक्ति छोड़ो, तुम्हारा वहाँ खातिरदारी करेंगे, चलो वहाँ पर। कभी कभी देखते हैं घरों में भी कोई क्राइम किया किसी ने, पुलिस रहती है, उसको घर वालों को मिलाती है, भाई लेके जा रहे हैं आपके घर वालों को, देख लो, तो वैसे ही दिखाया जाता है। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है उसने कर्म कैसे किए, ठीक है। और यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा भी सवाल थोड़ा इससे मिलता जुलता ही है। मृत्यु पे विजय कैसे पा सकते हैं? मृत्यु की विजय, एक बुक में नाम है श्रील प्रभुपाद जी का, मृत्यु की पराजय, मृत्यु को कैसे हराया जाए, सेकंड चांस, प्रभुपाद जी लिखा, इस मजामिल की स्टोरी बताई गई है। तो देखिए, बार बार हमको मरना पड़ रहा है ना, इसलिए बुरी चीज है। मरना बुरी चीज नहीं है, बार बार मरना पड़ रहा है। सोचो आप यहाँ से गए और किसी ने आपको चक्की में पीस दिया, फिर निकाला, कल सुबह फिर रात को पीस रहे हो, रोज रात को मर रहे हो, तो आपको कैसे रात होते घबराहट हो जाएगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर कष्ट होगा, इसलिए मरने से घबराता जीवात्मा। तो
तो विरोधी की पराजय कब हो सकती है? जब कभी मरना ही नहीं पड़े, ऐसा जन्म हो जाए कभी मरना ना पड़े। उसके लिए एक ही तरीका है, भगवान का नाम, हरे नाम एव केवलम। अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं, जप रहे हैं, जपते 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 आपका सारा पाप और पुण्य भी जीरो हो जाएगा, तो जन्म नहीं होगा। ऐसा एक हमारे महाराज कहते हैं, जप करके इतना हद कर दे, महाराज तेरा खाता रद्द कर दे। राइट? तो इतना जप करो, इतना जप करो, कितना करें कि इतना करो कि दोबारा जन्म ना हो, ऐसा जप करो। हम लोग जो जप कर रहे हैं उस पर लग नहीं रहा।